वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट सबसे जो ज़्यादा एक सपना था वो मेरा पूरा हुआ। भगवान के यहाँ जाके वृंदावन उनका दर्शन करके वहाँ के हर एक चीज़ को फील करके, मतलब क्या कहेंगे, मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं इतनी खुश और इतना मुझे ऐसा लगा वहाँ जाके कि सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने थोड़े वीडियोस निकाले हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आप भी देखिए और आप भी महसूस कीजिए उस चीज़ को, एहसास जो होता है। क्योंकि होता है ना कि कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, और जैसे कि मेरी मम्मी, वो भी 60 साल की हो गई हैं, वो भी फर्स्ट टाइम गई थी। और जैसे कि मेरी बेबी अभी 14 महीने की है, वो भी गई थी। तो कितना मतलब जिसकी किस्मत में जितना टाइम के बाद लिखा था, सबसे लकी मेरी बेटी है जो उसको जल्दी से दर्शन मिला। और मेरा बेटा है 7 साल का, जो उसको भी जल्दी ही मिला। सो मैं शेयर करती हूँ वो क्लिप, आप भी देखिए। और राधा रानी का, कृष्णा जी का दर्शन कीजिए। सबसे पहले हमारा यमुना जी का दर्शन हुआ। हम लोग वहाँ पे नहाए, और उस दिन एकादशी भी था, तो अच्छा दिन था। तो हमने सबसे पहले वहाँ जाके स्नान किए, और परिक्रमा मार्ग पे ही हम रुके हुए थे। तो वहाँ से बहुत ही इजी सब मिल रहा था। बहुत पास में नहीं था, लेकिन पास में ही था। तो चलिए देखते हैं। बैठो भी जाना ना, वहाँ पे जाएंगे तो 100 रुपये सवारी, जाएंगे तो 60 रुपये सवारी है। और यमुना यहाँ आपको मेरे चेहरे का रिएक्शन देख के कुछ लग रहा होगा, तो मैं ये बता दूँ, ये सोच रही हूँ मैं, केजरीवाल जी की बहुत याद आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी सफाई नहीं रखी है माँ की, यमुना माँ की। उनका सबसे पहला काम था कि उनको स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखें, जो कि उन्होंने नहीं किया। बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन फिर भी हम फर्स्ट टाइम गए थे, और पता नहीं आना होगा कि नहीं आना होगा, इसलिए हमने स्नान किए, बेबी को भी नहला दिया वहाँ पे। आप देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखो सब लोग। सबसे पहले भगवान का दर्शन इधर देखो सबसे पहले। मम्मी बाबू ये नहीं दिख रही। राधे राधे यमुना जय, यमुना मैया की बोलो यार, यमुना मैया की जय, राधे राधे जय श्री कृष्ण। मेरी राधा कहाँ है? कहाँ गई? अच्छा उधर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे बेबी। और मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जी का सबसे पहला दर्शन यमुना माँ ने किया था। देवकी माँ और वासुदेव जो थे कृष्ण जी के माँ और पिता, उनके बाद पहला दर्शन यमुना माँ ने ही किया था। ये देखिए, हम लोग इस पार आ गए नहाने के लिए। साफ़ सुथरा देखकर हमने वो नाव वाले से पूछा था कि साफ़ किधर मिलेगा, नहाने लायक किधर मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाके स्नान कीजिए, वहाँ थोड़ा साफ़ है उस तरफ। तो इसलिए हमको इस पार आना पड़ा। और यहाँ चेंजिंग रूम भी बना था, तो इसलिए यहाँ लल्ला मस्ती कर रहे थोड़ा। तो यहाँ मम्मी स्टार्ट हो गई नहाने। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरफ थोड़ा साफ दिख रहे हैं। तो अब मैं भी चली हूँ नहाने, और माँ है हमारी तो रक्षा करेंगी बच्चों की भी। तो हमने बच्चों को भी नहला दिया। देखो मम्मा गई नहाने, ठंडा लग रहा था, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है। बोलो ए मम्मा, ए मम्मा।
ओए संभालो। हाँ बेबी। हेलो। बेबी को नहला दिया, उसके बाद बेचारी बहुत बीमार हो गई, वो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। पर ठीक है, लल्ला की भी तबीयत ख़राब, उसकी भी, दोनों की तबीयत। ये देख इमली का पेड़। फिर यमुना माँ के दर्शन के बाद हम यहाँ आए थे, जहाँ पे 5500 साल पुराना ये पेड़ है इमली का। यहाँ पे जो संत दिखे वो यहाँ पे ध्यान करते थे। रासलीला, मानसरोवर पर मानभंजन लीला, ये सारी छवि आपको दिखेगी। और यहीं पे मुझे सुबह सुबह ज़ोर से चक्कर आ गया था, फिर मुझे गन्ने का जूस पीना पड़ा, फिर जाके ठीक हुई मैं। यहाँ देखिए 5500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष, इसका सब लोग मत्था टेकते। बहुत सीरियसली कैसे सूखा है, मतलब एक है ना, सब देख के आश्चर्य वाला लगता है कि क्या है। और ये है कदम का पेड़, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, टांगे थे। यहाँ सामने ठीक यमुना माता जी हैं, और यहाँ पे ये है कदम का पेड़। देखिए मंकी गड्ढे में सब गैया मैया सब चली और भगवान ने गायों के लिए कहा, इसलिए नाम है गोवर्धन। गाय का वर्धन करना ही गोवर्धन है। गाय की सेवा, गौ माता की एक परिक्रमा कर लेने से चारों धाम चारों तीर्थों की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। इसलिए हेलो बेबी, जाग जाओ जाग जाओ। देखो निधि बन आ गया, निधि बन जाओगे, निधि बन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये बताना है कि यहाँ पे आने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी मुझे रौनक जैसा होता है ना, खुश नहीं हो रही थी। मतलब अजीब सा फील हो रहा था मुझे, बेचैनी जैसा, और ना आऊँ ऐसा। और बहुत अफसोस भी हो रहा था कि क्यों है, मतलब कहीं भी गई थी मैं
तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश लग रहा था। पर यहाँ पे एकदम शांत, इतनी पब्लिक थी, पब्लिक के बीच में भी मुझे ना एकदम शांत जैसा लग रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और मुझे ही नहीं, मम्मी को भी यही लगा, वो आंटी को भी यही लगा, और मेरे हस्बैंड को भी यही सेम लगा कि नहीं आना चाहिए था। मतलब कुछ एकदम ना सुनसान सा, एकदम अजीब सा फील हो रहा था। मतलब बस पूरे वृंदावन मथुरा में जहाँ भी हम लोग गए, सबसे अजीब फीलिंग यहीं पर आई थी। फिर मैंने वहाँ से आने के बाद मेरे सबको पूछा मैंने कि कैसा लग रहा था, तो सबने ऐसा ही बोला कुछ। तो फिर मेरे हस्बैंड को पूछा कि ऐसा क्यों फ़ील हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग भी वहाँ पे थे, तो हमको ऐसा क्यों लगा। यहाँ से हमने मिट्टी उठाई थी, ले आई घर पे। तो उनका जवाब ये था कि वो भगवान की प्राइवेट जगह है, शायद इसलिए हो सकता है। उन्होंने बोला जैसे हम कैलाश पर्वत पे नहीं जा सकते, उसी तरह हम निधिवन भी हमें नहीं आना चाहिए। मतलब साधन इजी है, हम जा सकते निधिवन, इसलिए हम वहाँ पहुँच जाते, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं पहुँच पाता है। तो हमें इसलिए वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की प्राइवेट जगह है। इस टॉपिक में मैं किसी और वीडियो पे बात करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा बात करना है। तो फ़िलहाल इसमें इतना आप देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से डिटेल बताऊँगी। ये है गोपेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ पे शंकर जी ने गोपी का रूप धारण करके रास लीला देखने आए थे, और फिर उनको कृष्णा जी ने पहचान लिया था। ये वही जगह है। हम लोग गए तो मंदिर बंद था, तो बहुत पहले पहुँच गए थे, तो मंदिर बंद था। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे मंदिर खुलने का। खुलने के बाद हम लोग दर्शन करके फिर आए वहाँ से। बदल के लिए क्या जाता अभी उठ गई। कितना मजबूत बना है ना, दीवारें सब, है ना। ये 1500 में बना है ना, 20,000 चल रहा है। कितना चल रहा है? कहाँ लिखा है 1500? अरे हाँ यार, 1559 है ना। 6,000 साल पुराना है। 6,000 साल। समझा रहा है कुछ तो। कुछ बोल रहा है उसको कि तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर। समझे? पैट उंगली देखो उसका। तू मस्ती करता है, ऐसा बोलती। तू मस्ती करती है, मस्ती मत कर। अरे मम्मा, उसको थोड़ा पास करो। देखो कैसे उसको डांट रहे। जियो में भी कैसे बस उसको डांट रहे हो। अब नहीं होगा, उसको डांट रहे हो। डांट नहीं रहे, समझा रहे कुछ। और कंप्यूटर वाला अच्छा बाबू है। अच्छा अभी हम लोग आ गए घूम के। अभी आधा घंटा हो गया, बहुत सर दर्द हो रहा था, तो थोड़ा रेस्ट की हूँ। और आज फास्ट था, एकादशी था, तो सेंगदाना लाने भूल गए थे। वो फ्रूट वगैरह लेके आए, तो मैं जा रही हूँ सेंगदाना लेके आऊँगी अपने लिए, सेंगदाना और नमक। और सुबह पता है मेरे को चक्कर आ गया था, और फिर मैं गन्ने का जूस पी 2 गिलास, फिर थोड़ा रेस्ट की, तब अच्छा लगा मुझे। क्योंकि ट्रेन में भी कुछ खाई नहीं थी, और घर पे भी आके कुछ खाई नहीं, सो गई। फिर सुबह उठते ही नहा के हम लोग 3 बजे यहाँ आए। उसके बाद फिर 3, 4, 5, 7 बजे निकले, तो 4 बजे सोए हम लोग, और फिर 7 बजे घर से निकल गए थे। तो कुछ खाए नहीं, पानी भी नहीं पिए थे, तो इसलिए चक्कर आ गया मुझे। और मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, कहीं भी जाती हूँ वो चक्कर ही आता है। आंटी का नया लुक। क्या हम लोग जा रहे सेंगदाना। मैं अकेली जा रही थी, लेकिन आंटी बोली मैं भी चलती हूँ। तो हम लोग यहाँ रुके हैं, 6 दिन यहाँ रुकेंगे। और अच्छा और मिल गया, क्योंकि ये इनके दोस्त के चाचा का घर है, तो उन्होंने जुगाड़ लगा दिया। नहीं तो बहुत महंगे महंगे मिल रहे थे। आंटी आ जाओ।
बहुत महंगे महंगे मिल रहे थे, 2500, 3000, 4000 ऐसे। तो वो सारे बुक भी हो गए थे, एक भी नहीं मिल रहे थे। तो जैसे तैसे इनके दोस्त को पता चला कि हम लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने बोले कि तू जाए यहाँ, तो अच्छा हो गया और अच्छे लोग हैं, हेल्पिंग है। 20 रुपए का 100 ग्राम। शेंगदाणा नहीं है, शेंगदाणा चला शेंगदाणा नहीं है। फूला वाला नहीं है क्या? खिला वाला ऐसा वाला थोड़ा दूर से लो, कहाँ मिलेगा? जब बढ़िया आएगा थोड़ा दूर से। इधर एक जैसे खड़ा रहता है भूला, वो भूला भी बेचता है, देख लेना अगर मिल जाता है। बस वाला ऐसे मिलती है, ऐसे मिलते हैं इधर, ऐसे मिलती है। नहीं इधर नहीं, अब आगे जाएंगे ना तो भटक जाएंगे। है ना, आगे मत जाओ, रास्ता भूल जाएंगे। यही नहीं, वो छिलके वाली नहीं मिली, यही मिली, अब यही खाना पड़ेगा। अब मैं लेके जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। अच्छा लग रहा है, यहीं रह जाओ, आओ ही नहीं। क्या हुआ? आ गए हम लोग। हाँ इधर था मिलेगा क्यों नहीं? आए, तुम इतना महंगा खाना लेके आए।